Radio Udan presents Quiz. Interrogate your intelligence. खेलने का जज्बा दिखाओ तो सही। खेलने का जज्बा दिखाओ तो सही, रेडियो उड़ान क्विज में आओ तो सही, दूर हो जाएगा आपकी जिंदगी का अंधेरा, एक बार ज्ञान का दीपक जलाओ तो सही। जी दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान क्विज में। और एक नए क्विज में नए आरजे के साथ, नए पार्टिसिपेंट्स के साथ हम तैयार है इस खेल को लेकर। और हमें उम्मीद है कि आप भी तैयार होंगे सुनने के लिए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए और अपने कंपैरेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए। बहरहाल मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूं अपनी को होस्ट को। हाय मैम, वेलकम। हेलो सर, थैंक यू सो मच। जी तो मैं हूँ ज्योति मलिक। आई ऑल्सो वेलकम यू ऑल। मेरी तरफ से भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान क्विज में। तो आज नए कंटेस्टेंट्स के साथ हम फिर से आए हैं आप सबके सामने। तो देखते हैं आज कौन जीतता है। जी बिल्कुल, जीत पार्टिसिपेशन करने वालों की होती है और जीते ये तीनों ही हुए हैं। बहरहाल आप अगर हमारे रेडियो उड़ान क्विज का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है। वेबसाइट विजिट करिए www.radioudan.com, वहां पर पार्टिसिपेशन फॉर्म फिलअप कीजिए और फिर इंतजार कीजिए हमारे फोन का। वेल, नाउ इट्स द टाइम टू इंट्रोड्यूस द पार्टिसिपेंट्स। ओके, लेडीज फर्स्ट, यू गो विद योर फर्स्ट पार्टिसिपेंट। माय फर्स्ट contestant is Priyanka Prajapati from Delhi. Hello Priyanka. Hi Jyoti, hi Danish, hi to all. जी अपने बारे में बताइए थोड़ा बहुत, कहाँ से हैं आप और क्या करती हैं? Basically I am from Punjab. Okay. पर मैं अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दिल्ली में रहती हूँ। Okay. Interesting. So now today we have a IS aspirant gonna with the upcoming IS officer. Yeah. So Priyanka, you know your name is indicating something like you belong to the mythology Daksh Prajapati, isn't it? No, there's nothing like this. There's nothing like this. Oh, I was so happy. Okay, well, the next participant I have got Samuel Bajaj. Ma'am, welcome. First time you are joining us. Tell us about yourself. आप क्या करती हैं, कहाँ से हैं, कैसा लग रहा है आपको? Hello sir, thank you so much for choosing me. My name is Samuel. Basically I'm from हरियाणा. मैं हरियाणा के एक शहर हिसार से हूँ। फिलहाल मैं एक इंजीनियर हूँ और MBA के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। That's all about me. That's great. Okay. So Jyoti, who is the last and final participant with you? Yeah. Contestant number 3 और participant number 3 is Sanjeev Gandhi from Chandigarh. नमस्कार ज्योति और दानिश, मैं आपका और सब लिसनर्स का और मेरे जो को कंटेस्टेंट है उनका मैं वेलकम करता हूँ रेडियो उड़ान पर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे इस सेगमेंट में एज ए कंटेस्टेंट आने का मौका दिया। और मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैं IAS ऑफिसर की प्रेपरेशन तो नहीं कर रहा दोनों की तरह। मैं थोड़ा सा हटके मैं मतलब कुछ NGOs के साथ हल्का सा सोशल वर्क करता हूँ, ज्यादा नहीं। और प्लस मैं अपने गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। तुमने जैसे बोला ना, मैं इनविटेशन तो हमने सारे चीफ मिनिस्टर्स को भी दिया, लेकिन आते ही नहीं, इसलिए हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ रेडियो उड़ान क्विज। वेल, नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट राउंड। ज्योति, व्हाट इज द फर्स्ट राउंड? या इट्स हिस्ट्री। ओके, इतिहास की प्यास। इतिहास की प्यास, बिल्कुल, इतिहास की प्यास सबको होती है। और आज देखते हैं कि कौन किसकी प्यास बुझाता है, द $1 million क्वेश्चन। वेल, मैं इसके रूल रेगुलेशन एक बार एक्सप्लेन कर दूं। ये हिस्ट्री राउंड है और हर पार्टिसिपेंट को 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और अगर आपको किसी का आंसर गलत होता है उसे पास कर दिया जाएगा। इसमें किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप इसे अटेम्प्ट कीजिए। सही जवाब के 10 पॉइंट होंगे और आपको जवाब देने के लिए 30 सेकंड्स मिलेंगे।
जी, और पास करके अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे. बिल्कुल. I think rules are clear to all of you, right? Yes. Yes. Then should we Yes. start? Yes. 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 Well, all the best. Thank you. Thank you. Priyanka team Thank A, you. Samuel G team B, and Gandhi team C. I mean participant A, participant B, participant C. So first question for participant A is, How long 1857 revolt lasted? 1857 का विद्रोह कितने लंबे समय तक चला? Options are A. 1 May 1857 to 20 June 1858. B. 10 May 1857 to 20 June 1858. Option C. 10 May 1857 to 31 May 1858. Your time starts now. I think C. 31st May. Okay. Oh, sorry, 31st something August. Yeah. She's saying C. 10 May 1857 to 31st May 1857. Okay. So what is the right answer? Can you repeat the options? Now you have given the answer. Now we can't. Okay. Okay. You are saying C. Okay. Right? Okay. So is it right or wrong, Jyoti? Unfortunately, this is wrong choice. Okay. So what is the right answer? Yeah. Right answer is B. 10 May 1857 to 20 June 1858. Okay. No problem. Team B, here is your question. Yes. Okay. So Samuel, for you, the question is, name the Nawab of Junagadh who refused to integrate his princely state to be the part of India. जूनागढ़ के उस नवाब का नाम बताएं जिन्होंने अपना रजवाड़ा भारत में शामिल करने से मना कर दिया था. Your options are A. Maulana Azad, B. Muhammad Mohabbat Kanji III, C. Muhammad Mubarak. Muhammad C. Mubarak Khan. And your time starts now. I guess it's option C. Okay. You're saying Muhammad Mubarak Khan. Yeah. The right answer is option B. Muhammad Mohabbat Kanji III. Okay. He was the Nawab of Junagadh who refused to integrate his princely state to be the part of India. Team C, your first question on your way. The Lucknow Pact was concluded in between लखनऊ की संधि हस्ताक्षर की गई इनमें से A. Congress and the British, B. Moderates and militants, C. Congress and Muslim League. your time starts now. Congress and Muslim League. Oh, that's absolutely right answer. Congratulations, Sanjeev, you got your 10 Thank you. points. Congress and Muslim League is the right answer. अब हम चलते हैं कंटेस्टेंट नंबर 1 की तरफ, प्रियंका प्रजापत. ओके, योर क्वेश्चन इज, गोवा वॉज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज 25th स्टेट इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर्स? A. 1985, B. 1986, 1987. गोवा भारत का 25वां प्रांत बना इनमें से कब? A. 1985, B. 1986, C. 1987. Your time starts now. 1987. Absolutely right answer. Thank you. You were asking or you were replying? No, I was replying. Okay. Now if you are asking, we can Okay. change. Yeah. No, she said it's right answer. Okay, you got your 10 points. Congratulations. Thank you.
Samuel ji, Okay. here is another question for you. Okay. Statue of Liberty, which recently completed 125 years, was a gift of American people from the people of स्टैचू ऑफ लिबर्टी जिसने अभी अपने 125 साल पूरे किए हैं, वो अमेरिकन लोगों को तोहफा दिया गया था इनमें से किस कंट्री के लोगों द्वारा? A. Italy, B. Britain, C. France. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. I need to make a guess, so I guess it's Italy. I guess so. If you don't know the answer, you can pass as well. If you are she's not attempting, sure. here is no negative marking. Let her. Yeah. No, there's no negative marking. But you so can guess I would as well. rather guess. Yeah, Yeah, that's I guess great. it's Italy. Okay, Italy. But unfortunately, this is wrong answer. Okay, Right what's the answer right is answer? France. Yeah, France. France is the right answer. Option C was France. Okay. Okay, no problem. Many rounds are there. अभी बहुत से rounds हैं अभी. So let's Okay. move to contestant number 3. Last question of this round. In which among the following years the modern Olympic Games were held for the first time? आधुनिक ओलंपिक खेल कब आरंभ हुए? A. 1889, B. 1896, C. 1897. Your time starts now. 1896. Really? You are factually right. एक्चुअली ये मैंने ही शायद क्वेश्चन कहीं सुना था, मैंने कहीं पढ़ा था, तो मुझे याद था. Wonderful Well, attempt. Congratulations you again. And here is the end of this very first round. जैसे ज्योति ने कहा, इतिहास की प्यास, तो इस समय तो लग रहा है गांधी ने सबकी प्यास बुझाई हुई है. Okay. After this short break, I will tell you the scores of the contestants. जी हाँ दोस्तों, मेरे यानी कि अपने दोस्त आरजे श्याम के साथ चलिए टेक्नोलॉजी के सफर टेक सिटी पर, जहाँ होंगी बातें मोबाइल्स की और होंगी बातें कंप्यूटर्स की. तो मेरे यानी कि अपने दोस्त आरजे श्याम के साथ सुनना न भूलिएगा हर बुधवार रात 8 बजे रेडियो उड़ान पर टेक सिटी. Welcome back, friends. So let me announce the scoreboard. Contestant A को मिलते हैं 10 points. Contestant number B is with 0 now. Contestant number C is with 20 marks. He is leading with 20. Yeah. Yeah. Well, so let's move to the another round, which is which round you have selected, Jyoti? Next round is geography. Geography, another interesting round. तो ज्योग्राफी राउंड में भी हम बिल्कुल इन्हीं रूल रेगुलेशंस के साथ खेलेंगे. कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यू अटेम्प्ट इट, यू वॉन्ट लूज एनीथिंग. और आपको वही 10 पॉइंट दिए जाएंगे सही जवाब के, और कोई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है. सो आर यू रेडी फॉर द राउंड? शुड वी स्टार्ट? Yes. So team A, here is your first question. For Priyanka, question is, which is the most literate union territory in India? भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे ज्यादा साक्षर दर किस केंद्र शासित प्रदेश की है? A. Delhi, B. Dadar and Nagar Haveli, C. Lakshadweep. Your time starts now. No negative marking, na? No negative marking. It's Delhi. Unfortunately, this is the wrong answer. The right answer is Lakshadweep. Okay. Literacy rate in Lakshadweep is 92.2%.
Okay. ओके, तो सैमुअल जी आपके लिए योर क्वेश्चन इज Okay. The Redcliffe line is a boundary between रेड क्लिफ नामक बाउंड्री इनमें से किन किन के बीच है? A. India and Pakistan, B. India and China, C. India and Bangladesh. And your time starts now. It's C, India and Bangladesh. Yeah, I was expecting you will say this, but the right Why? answer is it is between India and Pakistan. Yeah, the right answer India and is Pakistan. yeah, Redcliffe Yeah. line. ये रेड क्लिफ जो थे एक अंग्रेज का नाम है जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए लाइन खींची थी। इन्होंने मैप पर ही लाइन खींच दी थी, तो Okay. उनके नाम से इसका नाम पड़ा रेड क्लिफ। Okay. I didn't know that. वेल, हियर इज योर क्वेश्चन संजय। Your question is, which state has low density of population? किस राज्य की जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, सबसे कम है? A. अरुणाचल प्रदेश, B. हिमाचल प्रदेश, C. मेघालय. योर टाइम स्टार्ट्स अरुणाचल नाउ। प्रदेश, ए अरुणाचल प्रदेश। Very much fast you are. ये मैंने आपका शो सुना था, डेट विद स्टेट। Oh my God. Congratulations. Absolutely right. It means you're listening radio regularly. Absolutely right answer. Congratulations, Sanjeev. Well, Priyanka ji, here is another question for you. Okay. The oldest mountains in India are A. Aravallis, B. Vindhya, C. Satpuras. भारत के सबसे प्राचीन पहाड़ियां हैं A. Aravallis, B. Vindhyas, C. Satpura. Your time Aravallis. starts now. Okay. Aravallis. I'm pretty sure. Absolutely right answer. Congratulations. Thank you. Well, so now competition is getting a bit tougher. Really. I'm enjoying, you know. Me too. I'm not enjoying. You will enjoy, no problem. We'll get back. We'll get back Yeah. after this round. Let's Samuel move ji to ke liye. contestant number B, Samuel. Which of the following drainage system fall into Bay of Bengal? इनमें से कौन सा जल निकास बंगाल की खाड़ी में गिरता है? A. Ganga, Brahmaputra and Godavari. B. Mahanadi, Krishna and Kaveri. C. Both A and B. Your time starts now. I guess it's A. Okay, you're saying it's A. Yes. A is for sure. A is for sure. Yes. But that is you are right. But in this question, C is the right because both A and B are right. Okay. I was not sure about Yeah. Krishna. That is the only reason I lost it. No problem. Okay. So C is the right answer. Both A and B means Ganga, Brahmaputra, Godavari, Mahanadi, Krishna and Kaveri all fall into the Bay of Bengal. Okay. So now let's move to contestant number C. Which one of the following Indian states registered most number of tribes? इनमें से किस प्रांत में सबसे ज्यादा जनजातीय पंजीकृत की गई हैं? A. Odisha, B. Madhya Pradesh, C. Arunachal Pradesh. Your time starts now. सी अरुणाचल प्रदेश। Here is the first question. Your answer is wrong. not right here. Yeah, ओके, एक्चुअली ओडिशा ना, आई थिंक ना, Madhya Pradesh is the right answer. मध्य प्रदेश। ओके ओके ओके, मेरे को ओडिशा और एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश में लग रहा था। No, Madhya Pradesh is the right answer. Well, here is the end of second round.
and now the competition is very interesting. It's going to be interesting. I really enjoyed it. And now before we go to the scoreboard, let's talk to the participants how they are enjoying. प्रियंका जी कैसा लग रहा है आपको? I'm feeling very excited. Okay, तो सैमुअल जी आप and बताइए. enjoying this show. मुझे तो बहुत नई नई बातें पता चल रही है. I mean, being an engineer, I never knew these things about history and geography, which are very great, जो पता होने चाहिए. I'm enjoying it. Okay. जी, इसी मकसद से हमने ये रेडियो उड़ान क्विज को शुरू किया है. Thank you so much for that. जी, संजीव जी कैसा लग रहा है आपको? जी, मैं सही आपको बताऊं, शुरू में तो मुझे डर लग रहा था कि मेरे सामने 2 IAS ऑफिसर आ गए, पर अब मुझे अच्छा लग रहा है. आई फील वेरी हैप्पी. संजीव जी, मैं IAS ऑफिसर नहीं हूँ, एक ही IAS ऑफिसर है यहाँ. IAS ऑफिसर है. ओके, एक्चुअली मेरी सोच टैक्टिक्स माइंड गेम. ये माइंड गेम थी संजीव. इंजीनियर भी बहुत तेज होते हैं. यस. Thank you. Jyoti will announce the scorecard. But after a short break. कुछ कुछ खट्टी, कुछ मीठी. दोस्तों, अक्सर आपने बॉलीवुड स्टार्स को पर्दे पर तो रोमांस और एक्शन करते हुए देखा होगा. मैं तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत का इकरार देखना चाहता हूँ. मेरी आंखों से मेरे ख्वाब न छीनिए शहजादे, मैं मर जाऊंगी. लेकिन क्या आपको पता है कि उनका ऐसा ही रोमांस, ऐसा ही एक्शन पर्दे के पीछे भी था? ऐसी ही कुछ दिलचस्प कहानियां बॉलीवुड स्टार्स की लव स्टोरी और उनके वॉर की हम आपको सुनाएंगे अपने इस खास शो में, जिसका नाम है लम्हे कुछ खट्टे कुछ मीठे, जिसे आप सुन सकते हैं हर बुधवार रात 9 से 10 सिर्फ रेडियो उड़ान पर, मेरे यानी RJ सुशील के साथ. कुछ खट्टी, कुछ मीठी. वेलकम बैक. एक बार फिर से स्वागत है आप सबका रेडियो उड़ान क्विज में. तो अब देखते हैं हमारे कंटेस्टेंट की सेकेंड राउंड में क्या परफॉर्मेंस रही. फर्स्ट और सेकेंड राउंड के टोटल स्कोर्स मैं आपको बता देती हूँ. कंटेस्टेंट नंबर A पहुंच गई हैं 20 पर. कंटेस्टेंट नंबर B इज yet to open the account and contestant number C have also reached to 30 points. Well, Sanjeev is leading and Samuel ji has got many answers under her belt. Wrong. No. But you got the right answer as well, right? Yeah. That was a bit confusion. Now I think your favorite round will be on the way. No problem. They can be on the way. Sure. Yeah. So now हम तीसरे राउंड में हैं. तो तीसरा राउंड ज्योति कौन सा है? Yeah, the third round is computer and technology. So कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी राउंड है. इसमें आपके रूल रेगुलेशन अब चेंज हो जाएंगे. सो आई नीड योर अटेंशन. इसमें आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे. सही जवाब 10 पॉइंट, गलत जवाब -5 पॉइंट. अगर आपको नहीं आता है आप पास कर दें उसे. डोंट गिव एनी रॉन्ग और राइट आंसर इफ यू वांट टू प्ले अ सेफ गेम. तो अगर आप पास कर देते हैं तो आपके पॉइंट नहीं काटे जाएंगे. क्वेश्चन पास होता है, अगला पार्टिसिपेंट आंसर देता है, he or she will get 5 पॉइंट, बोनस 5 जी. ऑप्शंस नहीं होंगे इस राउंड में. Okay, so let's start. Yeah. Yes. Question for contestant A is, who was the founder of Bluetooth? ब्लूटूथ के संस्थापक कौन है? Pass. टीम बी.
30 seconds. Okay, I get 30 seconds. Fast. Fast. Otherwise, you will go in minus. Fast or pass it. Ericsson, I guess. Absolutely You're right. right. And you know, you have answered on 29 seconds. Oh my god. She was thinking very badly, you know. Yeah, because I knew it, but I was not remembering it. Okay. Okay, that's 5 bonus right. point आपको मिल गए हैं. आपको मुबारकबाद. Thank you. Here is your state question. Your question is, what is the full form of URL? URL की full form बताएं. URL. जी. Your time starts URL. It's Uniform Resource Locator. Uniform Resource Locator, yeah. Absolutely right answer. I told you before. now. You know Samuel जी, ये प्रियंका जी चैटिंग कर रहे हैं मेरे साथ बोल रहे हैं. बोलते ये राउंड आप कैंसिल करो कंप्यूटर वाला. मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला. नहीं, मैंने ऐसा कुछ हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में नहीं बोला ना. तो कंप्यूटर में कुछ तो होना चाहिए. Okay, Samuel जी, you are playing very well. और प्रियंका, you know, जब आप आंसर रही थी तब सैमुअल जी मुझे चैट करके बोल रहे थे ये राउंड कैंसिल करो. Oh my God, सैमुअल, ऐसा मैंने नहीं किया. No, it's just Okay. fun. So Okay. Sanjeev, here is your question. Who was the father of internet? इंटरनेट के पिता का नाम बताएं. The first time I'm getting to know that internet has also father. Well, okay, Priyanka ji. Everything has a father. Okay, Priyanka ji. Priyanka. Father of internet. जी. Yeah. टाइम चल रहा है. सही जवाब 10 पॉइंट, गलत जवाब -5 पॉइंट, पास कुछ भी नहीं. टाइम खत्म हो गया तो -5 पॉइंट. Robert. You attempted. Completed. Attempted. No. Or you said Robert only. It's Well, Robert you E. attempted. And No, Jyoti, no. Okay. what is No, the right answer, Priyanka, Jyoti? you have attempted. Okay. Okay. So -5 will be there. But the right answer is Right answer is windsurf. Windsor. I thought it would be fast because I knew it. Oh. Sorry, Samuel. गांधी, ये दोनों बहनें इकट्ठी हो गई हैं. नहीं, ये कंप्यूटर का है, थोड़ा सा अच्छी जानकारी है शायद. हाँ, और हमने बहुत बेसिक रखा है क्योंकि नया राउंड अपना हमने इंट्रोड्यूस किया है. तो हमारा मकसद है कि बेसिक नॉलेज हमारे लिसनर्स तक पहुंचाई जाए. एटलीस्ट. That's a good idea. कंटेस्टेंट 1 का जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया? भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम बताएं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Param. Jyoti is confused or Priyanka is confused? No, Or I am confused. Do you know the exact? Param 500. Priyanka, it's Param 8000. I should get half marks. Oh no. Yeah, we are cutting your half marks. No problem. Okay, Yeah. -5 point. यही इस गेम का मजा है. You never Yeah, know यही definitely. when the आपको table कोई will पता turn. नहीं कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है. बिल्कुल. You really don't know when table will turn. Okay. So Samuel जी, हाँ जी, पूछ ले क्वेश्चन. बिल्कुल. Okay. So here is your question. Which is
मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यूज्ड इन वेब डिजाइनिंग? वेब डिजाइनिंग में सबसे साधारण, जो सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली भाषा है, उसका नाम बताएं। आजकल जो यूज की जाती है या शुरू से ही जो यूज की जा रही है? मोस्ट कॉमन। HTML। एब्सोल्युटली राइट आंसर। मैडम आप बजर भी नहीं बजाने देते हैं मुझे। देखो भाई, मैंने मेहनत किया, अगर आप बजर नहीं बजाने दोगे तो -5 पॉइंट काट लूंगा मैं। नहीं सर, आगे से प्लीज आप बजर बजाने के बाद मेरा नाम लीजिएगा, मैं तभी आंसर करूंगी। ओके, यू गॉट योर 10 पॉइंट्स। थैंक यू। संजीव? Yes. Don't get quiet here. Okay. So you have put a great pressure on Sanjeev. Now Sanjeev, here is your question and the last question of this round. Expand CD-ROM. CD-ROM की full form बताएं. Your time starts now. Pass. प्रियंका जी. Compact Disk Operating Machine. CD-ROM. CD-ROM Pass. No, Priyanka. Don't be in hurry. My God, what you are doing? क्या ये क्वेश्चन मुझ तक पास होकर आएगा? अब तो नहीं आ सकता, क्योंकि उन्होंने कॉम्पैक्ट डिस्क मशीन, व्हाट यू हैव सेड? ऑपरेटिंग मशीन. I mixed 2-3 things. No. Okay, what is the right answer, Jyoti? Compact disk read-only memory. Yeah, read-only memory is the right answer. Well, ladies and gentlemen, here is the end of third round, and it was very interesting round from the point of view Samuel Bajaj ji. And it was प्रियंका जी, मैं क्या बोलूं, मेरे को शब्द नहीं आ रहे। Well, I was overexcited. Yes. I think. No problem. So सभी का कुछ ना कुछ ओवर हुआ इसमें। तो अभी इस राउंड के स्कोर बोर्ड के लिए जाते हैं हम ज्योति मलिक के लिए, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। प्रतिभा की पहचान, प्रज्ञा की मुस्कान, सबलांगों का साथी, ये है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए, शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी शो को फीडबैक देने के लिए, आर्काइव रिक्वेस्ट करने के लिए, आरजे बनने के लिए और अपने फेवरेट आरजेस की प्रोफाइल्स पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। स्काइप आईडी रेडियो उड़ान, ईमेल mail@radioudan.com। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से अब मैं और दानिश महाजन और हमारे कंटेस्टेंट्स रेडियो उड़ान क्विज में हाजिर हैं। तो मैं अपने स्कोर बोर्ड आपको पढ़कर सुना देती हूँ। इन तीनों राउंड्स में कंटेस्टेंट नंबर ए पहुंच गई हैं 5 पॉइंट्स पर, कंटेस्टेंट नंबर बी पहुंच गई है 25 पर एंड कंटेस्टेंट नंबर सी अभी भी है 30 पर। So he's clever. He just passed the questions. He don't know. He played a safe game. Safe game. Yeah, he played a safe game. That's nice. तो जी हम पहुंच गए हैं अब चौथे राउंड में। जी बिल्कुल, 4th राउंड है इंग्लिश। ओके। इंग्लिश, ये ओके किसने कहा? मैंने। सैमुअल। इंटरेस्टिंग राउंड। ओके, वेल इसके भी कुछ उसी तरह के रूल रेगुलेशन है। नेगेटिव मार्किंग होगी, पास कर देना अगर नहीं आता होगा। तो प्रियंका जी आप तो अभी चक देना फटे। मैं कॉशियस रहूंगी इस चीज के लिए। अब तो फटे चक देना, 2 ही राउंड बाकी है, कोई बात नहीं। ठीक है?
तो इस राउंड की 2 चीजें मुझे आपको मैं पहले क्लियर कर दूंगी। इस राउंड में आपको राइट और रॉन्ग में आंसर देना है, सिर्फ ऑप्शंस नहीं होंगी। आपको सिर्फ ये बताना है कि जो आपसे पूछा गया है वो राइट है या रॉन्ग है। और उसके अलावा जब बजर की बात थी तो जब कहा जाए कि आपका समय शुरू होता है अब, तब आंसर दीजिएगा राइट और रॉन्ग या फिर पास। ओके। और एक बात मैं भी क्लियर कर दूं, जब 2 ज्योति ने की है तो इस क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा। ओके, फॉर मी ना? नो नॉट फॉर नो वन। इंग्लिश को हिंदी में कर दिया फिर आंसर आ जाएगा। ओके ओके ओके। कंटेस्टेंट ए, the study of ancient societies is called archaeology. Right or wrong? Your time starts now. Right. Absolutely right. लेकिन आपने बजर से पहले दिया था, अगर नेक्स्ट टाइम दोगे तो हम पॉइंट काटेंगे। I forgot. एक बार माफ करना होता है भाई। First and last time. You have got your 10 points. Thank you. जी, मैं बता दूं कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वो होता है जो हमारे प्राचीन समाज से जुड़ी पुरातत्व विभाग। जी, तो जो प्राचीन सोसाइटी की तमाम बातें होती है, जैसे हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु की सभ्यता बहुत फेमस है, या जैसे बाबरी मस्जिद हो गई, या कुछ सभी जो चीजों की देखरेख करते हैं और हमें बताते हैं कि वो प्राचीन काल में क्या था। जी बिल्कुल, इनकी स्टडीज को के लिए आर्कियोलॉजी टर्म यूज की जाती है। तो ये राइट था। अब हम चलते हैं कंटेस्टेंट बी की तरफ। हाँ जी। ओके, योर क्वेश्चन इज कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द लक टू डू सम शॉपिंग। दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Can you please repeat it once? Catching the earlier train will give us the luck to do some shopping. If you want, we can repeat again. Okay. It's wrong. It's wrong. Absolutely right. Here, chance word will be there instead of luck. Yeah. Yeah. Catching the earlier train will give us the chance to do some shopping. This is the right sentence. Okay. Sanjeev, here is your question. There is an idiom to keep one's temper means to be in good mood. Right or wrong? Again say. There is an idiom to keep one's temper means to be in good mood. Your time starts now. Right or wrong? Wrong. This is right. तो -5 point. Yeah. Okay. Priyanka ji, here is your question. Antonym of relinquish is deny. Right or wrong? Your time starts now. Pass. Okay. Samuel ji. Relinquish. Yeah. Antonym of relinquish is deny. Right or wrong? 22 सेकंड हो गए हैं. Fast. Antonym, right? Yeah. It's wrong. Absolutely right. They're synonyms actually. Kind of synonym. Yeah, the right, the antonym is possess. You got your 5 bonus point. Thank you. Congratulations. Thank you. So now here is your straight question. Yeah. One of the members expressed doubt that the minister was an atheist. Sentence is right or wrong? Your time starts now. Could you please repeat the sentence? One of the members expressed doubt that
The minister was an atheist. ग्रामेटिकली राइट रॉन्ग बताना है ना? Yeah. Anything can be there. You have to find out whether this sentence is wrong or right. Fast. I guess it's right. It can be right. Okay. Absolutely right. Thank you. You scared me. Congratulations. Thank you. तो इस राउंड का जो अंतिम प्रश्न है संजीव जी आपके लिए. Okay. Your question is, once he has signed the agreement, he won't be able to back up. Right or wrong? Your time starts now. Right. Wrong. It's back off. It is back out. Instead of back up, back out should be used. Will be used. Yeah. Okay. So now here is the end of this fascinating round. So Samuel ji is outshone everywhere. Thank you. Now it's the time for the Jyoti to prepare the scoreboard and time for me to talk to our participants. So what we should do first? Scoreboard You prepare or your scoreboard. Let me talk. Okay. Scoreboard. Okay. प्रियंका जी, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? क्वेश्चंस कैसे हैं? कोई सजेशन? इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मतलब अच्छा है. कोई सजेशन इम्प्रूवमेंट के लिए? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ऑल मतलब मुझे लगता है कि सभी फील्ड्स के क्वेश्चंस को बहुत एक अच्छे लेवल पर रखा गया है. ना मुश्किल है ना बहुत इजी है. दे आर नाइस, आई गेस. थैंक यू जी. सैमुअल जी, आप बताइए, कोई सजेशन? कैसा लग रहा है आपको खेल के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जिन सब्जेक्ट्स में मैं वीक हूँ उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी. तो पार्शियलिटी अच्छा लग रहा है. नो, दे डिडंट नो दैट, राइट? तो पार्शियलिटी कैसे हुई? दैट्स जस्ट माय लक. That's just my luck. And what your experience, Priyanka? I want more questions. There will be next round of problem. Lady luck was with ladies. Okay. Okay. I'm happy for Samuel. Thank you. संजीव जी, आप बताइए, कोई इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सजेशन? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है. और कोई सजेशन की जहाँ तक बात है तो ऐसी मतलब अच्छा, आप लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं. आप अच्छे क्वेश्चंस जो है वो पुट कर रहे हैं और हमें मजबूर कर रहे हैं पढ़ने के लिए. Yeah, that's a good effort. That's great. I have a suggestion. अगला टॉपिक भी प्लीज मेरे चॉइस का हो. हाँ जी, वो आ रही है पंजाब से गाड़ी, दिल्ली में आ रही है अभी, सजेशन से भरी हुई. ठीक है. ओके. So now Jyoti is ready with the scoreboard. Okay, so here are the scores. Contestant A 15, B on 40, C on 20. Okay, so now last round, table can be turned around. Let us see who is going to be the winner, who will take the driving seat in our grand finale. And the person who will win the grand finale will be gifted. So now round is, at least अब मैं sure हूँ कि अब ज्योति चेंज नहीं कर सकती राउंड को. The final round is current affair round. Absolutely. Current affair round, which will give two of the participants a current. Okay. So इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े से चेंज हैं. इसमें आपको आंसर देना मैंडेटोरी है, बिल्कुल आपको आंसर देना ही पड़ेगा. सही जवाब 10 पॉइंट, गलत जवाब -5 पॉइंट. -1 और -5? 5. ओके. तो आप पास नहीं कर सकते हैं. अगर आपको नहीं भी आया
तो आपको -5 पॉइंट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। Okay. So ladies and gentlemen, last round of the quiz. Jyoti is ready with the questions. Participants are ready with the answers. Here we go. First question of the final round for Priyanka ji is: Recently, which company has purchased Motorola? Your options are A. HP, B. Dell, C. Lenovo. किस कंपनी ने अभी Motorola को खरीदा है? Options have been already given to you and your time starts now. Lenovo. You are right. Absolutely right. Congratulations. Thank you. 10 points. Samuel ji, here is your question. Yes. How many seats INLD means Indian National Lok Dal won in Haryana? Recent elections? Yeah. Yes, How yes, many yes. seats? Let me repeat the question once. How many seats Indian National Lok Dal won in Haryana? भारतीय राष्ट्रीय लोकदल ने हरियाणा में कितनी सीटें जीती थी अभी हुए विधानसभा के चुनावों में? A. 18, B. 19, C. 20. Your time starts now. C20. Right answer is 19. Oh shit. -5 point, no problem. -5. Okay. Sanjeev, Yes. if Sanjeev gives a right answer, it will be very interesting. Okay. Let's see what happens. Who is the Attorney General of India? भारत के मुख्य न्यायवादी कौन हैं? Okay. A. Ranveer Sinha, B. Justice H.S. Lodha, C. Mukul Rohatgi. Your time starts now. Again, option repeat. A. Ranveer Sinha, B. Justice H.S. Lodha, C. Mukul Rohatgi. I think A. Mukul Rohatgi is the right answer, Sanjeev. Yes. Mukul Rohatgi is the right answer. The answer you have given, that's wrong. So -5. Priyanka ji, last Yes. question for you of this quiz. Okay. In United Nations General Assembly, Prime Minister Modi called for celebration of International Yoga Day on A. 21st June, B. 21st July, C. 22nd August. संयुक्त राष्ट्र की 69वीं महासभा में नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योगा डे बनाने का प्रस्ताव पेश किया। वो आपको डेट बतानी है। Can you repeat the date? Yeah, you have to repeat. Your time starts now. Options are 21st June, B. 21st July, C. 22 August. 21st June. You are right. Absolutely right. Congratulations, Priyanka. Okay. और 50 कंट्रियों ने इसका समर्थन भी कर दिया है रिसेंटली कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाना चाहिए। ओके, सैमुअल जी, बी कॉशियस. I am. It will decide. Decisive questions for you. Last question for you of this quiz. Yes. Okay. The question is a sealed list of how many names of black money holders have been submitted to Supreme Court by central government. केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इनमें से कितने लोगों के नाम
सबमिट किए गए हैं ब्लैक मनी होल्डर जिनको माना जा रहा है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Options? A 629, B 627, C 626. It's 627. You are right. Absolutely right. Oh God! Thanks to Times of India. I read that. You have got your 10 points. You got your 10 points. Congratulations. And Sanjeev, last question of the quiz for you is: How many seats Congress won in Maharashtra? A 41, B 42, C 43. अभी अभी हुए विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली महाराष्ट्र में? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 42. And you are right. If Jyoti will say it. You know, when someone gives right answer, I laugh without making noise. We got the secret. Yeah. So now at the end of the quiz, you have got the secret. That's nice. Sanjeev, you got your 10 points as well. Congratulations. तो ये करंट अफेयर में सभी बहुत अच्छा खेले, ओवरऑल क्विज भी बहुत अच्छा खेले, कि पूरे क्विज में कभी पता नहीं लग रहा था कौन जीतने वाला है लास्ट राउंड तक, लास्ट क्वेश्चन तक राइट। So after a very short break, listeners will get to know who is the winner of today. क्या आप इच्छुक हैं जानने के लिए भारतीय राज्यों की संस्कृति, पहनावे और खान पान के विषय में? बड़े सूरजो तारो मारो बने आपनो सूर निरालो। तो आइए मेरे साथ रेडियो उड़ान पर हर बृहस्पतिवार रात 10 से 11 प्रोग्राम डेट विद अ स्टेट में। इस प्रोग्राम के दौरान आप हमें हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पर कॉल भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radioudan.com। Seven days, 168 hours, 10,080 seconds. The world faces infinite amount of changes. Thunderous, terrorizing, terrible, and tantalizing events. Everything will be kept in 60 minutes, only on Radio Udan, World This Week, a walk on the globe. Every Sunday, 8 to 9 p.m. with Bala Nagendran. Don't forget to tune into Radio Udan to listen to World This Week, a walk on the globe. वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो अब आपको पता चलेगा कि इन 3 कंटेस्टेंट्स में से कौन जाएंगे हमारे रेडियो उड़ान क्विज के ग्रैंड फिनाले में, जहां पर बाकी के 2 कंटेस्टेंट भी होंगे जो कि जीत कर आएंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ हमारे फाइनल स्कोर्स। कंटेस्टेंट ए के फाइनल स्कोर्स हैं 35। क्लैपिंग। Contestant B, your final scores are 45. Yay! Contestant C, your final scores are 25. So today सैमुअल बजाज आज के शो के विनर हैं। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और पटाखे चल रहे हैं आपकी जीत पर। थैंक यू। तो संजीव और प्रियंका जी, आपने भी बहुत बढ़िया खेला। आप फिर खेल सकते हैं हमारे साथ। तो उम्मीद करते हैं कि आपने भी एंजॉय किया होगा, लिसनर्स ने भी बहुत एंजॉय किया और मैंने बहुत एंजॉय किया। ज्योति बताएगी उसने एंजॉय किया या नहीं। भाई डेफिनेटली, ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं चाहती हूँ एक बार हमारे कंटेस्टेंट से भी फाइनल वर्ड सुन लिए जाए। जी बिल्कुल। प्रियंका जी, प्रियंका जी बताइए। मुझे इस शो पे आके बहुत अच्छा लगा और सीरियसली मैंने
क्विज को बहुत हेल्दी वे से एंजॉय किया। दैट्स ग्रेट। जी संजीव जी आप बताइए। जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो दिया है, और कम से कम जो हमारे लिसनर है और हम लोग हैं, हमारे में एक पढ़ने की क्यूरियोसिटी इस बहाने मतलब कहीं ना कहीं जो है क्रिएट होगी। तो एक बहुत अच्छा एक आप लोगों का प्रयास है और आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द आरजेज एंड ऑल द रेडियो उड़ान टीम। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जी सैमुअल जी अब आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? सर मैं एक्चुअली थोड़ी सी शॉक्ड भी हूँ और बहुत खुश हूँ, बिकॉज मैं ऐसे ही आई थॉट चलो कर लेते हैं, मजा आएगा। बट पहले 2 राउंड्स में मुझे लगा कि मेरा कुछ नहीं होगा पर उसके बाद इट वाज नाइस एक्चुअली। सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली वो मुझे नहीं पता थी, स्पेशली अबाउट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो मुझे बहुत कुछ जानने को मिला एंड आई गेस ये शो बहुत अच्छा है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इसको मैं एज ए लिसनर भी सुनना चाहूंगी आगे भी। थैंक यू सो मच, आई एम हैप्पी। That's great. So much. So, और congratulations to all. Congratulations indeed. Thank you. सैमुअल जी से हम मिलेंगे ग्रैंड फिनाले में, लेकिन लिसनर्स आप कहीं मत जाइए क्योंकि इसके बाद बदलते दौर डिबेट में मैं आपको फिर मिलूंगा चंद मिनटों बाद। तो बने रहिए रेडियो उड़ान के साथ। थैंक यू, बाय बाय। मुद्दे जो बात करे हमारे समाज के हित की, जिसकी बहुत लिमिटेड मोबिलिटी है, उसको कोई अब्यूज करे, वो भाग के या दौड़ के खुद के बचाव में जाएगा भी कहाँ। सो इस तरह से कई वजह हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स की बातें जो छुए हमारे दिल को। ये निश्चित है कि मानसिक स्तर पर दृष्टिबाधित लोग बहुत सशक्त होते हैं और इतनी सरलता से हार नहीं मानते। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में रखूंगा एक नजर अपने समाज की तमाम गतिविधियों पर। तो सुनना मत भूले बदलता दौर मेरे साथ हर रविवार 9 से 10 और पुनः प्रसारण सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर।